हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस भी जो है हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आप लोगों के लिए। कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 वृषभ राशि के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, justice, queen of pentacles, and the last card is knight of swords. ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। बस गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। फर्स्टली हम आपके लिए करियर की बात करते हैं, देन रिलेशनशिप की बात करेंगे। ओके, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, पॉजिटिव टाइम है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जो आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, ठीक है। और आपको ऐसा लगता था अगर कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, भगवान सुनते नहीं हैं, दैन ये समझो कि अब जैसे कि ईश्वर आपकी जो है सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है पहली। तो करियर की हम पहले आपकी बात करते हैं। करियर कैसा रहेगा। सो करियर वाइज यहाँ आपके पास यस मनी आएगी, मनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। आप पैसे को बहुत अच्छे से, मैं कहूँगी कि यस, संभाल कर भी रखोगे। जहाँ पे ज़रूरी है वहीं खर्च करोगे। लेकिन यस, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी जो ये शब्द होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर आप जॉबलेस थे तो माय डियर आप प्लीज़ जॉब के लिए ट्राई कीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर बिज़नेस में हो, आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। बस आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल पे, दैट्स इट, ठीक है। ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस आए आपने, जैसे कि कई बार होता है बिज़नेस में बैठे हो शॉप पे कहीं पे, लेकिन आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो उस जगह पे, ठीक है। तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको, तो इस चीज़ का मेनली आपको ध्यान रखना है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आप सारे दिन फ़ोन में लगे रहते हो, दोस्तों से बातचीत करते रहते हो, पढ़ाई को आप सिर्फ 1 या 2 घंटा दे रहे हो, तो कैसे आपका जो है जॉब एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको फोकस्ड रहना है। डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से आपको जो है मतलब कि विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, वहाँ ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होता है, जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आस पड़ोस में कुछ हो रहा है, कहीं रिलेटिव में कुछ हो रहा है, देश दुनिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं और आप उस चीज़ की टेंशन लेकर बैठ गए, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, बैठ रहे हो। ऐसे डिस्ट्रैक्शन अननोइंगली आ जाते हैं लाइफ में, ठीक है। खास करके जब हम बहुत प्लानिंग करके चलते हैं ना कि आज हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट वही है ना, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं। पत्ता भी जो है भगवान की मर्ज़ी से हिलता है, सेम चीज़ है। तो बेटर है बस ये समझो कि यस, गॉड इज़ विद मी, भगवान मेरे साथ हैं और वो मुझे सही डायरेक्शन पे चला रहे हैं और मेरा जो भी गोल है वो 100% पूरा होगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं, ठीक है। देन आपकी लाइफ में चीज़ें सही रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और साथ ही लोग आपको हो सकता है डीमोटिवेट भी करने की कोशिश करें जब आप कोई चीज़ कर रहे हो। तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी नहीं होना है आपको। आपका जो भी उद्देश्य है, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए 100% दीजिए, आपको सक्सेस जो है मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने जैसे कि कहा स्टार्ट में ही, प्लीज़ गुस्सा नहीं करना है एंड क्विकली डिसीजन नहीं लेने हैं। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से प्लीज़ आप लोग बचना, ठीक है। खास करके लड़ाई झगड़ा में होता है ना, कई बार कोई कुछ भी बोल गया, तो वो चीज़ से आपको थोड़ा सा मतलब कि संभलने की ज़रूरत है, बचकर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, चीज़ों को लेकर रिस्पेक्ट करो हर किसी की। मनी को रिस्पेक्ट दो, रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, दैन फर्स्टली
उस चीज़ को आप रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, दिल से रिस्पेक्ट दो, ठीक है, देन आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यस बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड विद इन अ ईयर हो सकता है आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ह्यूज सक्सेस जो है अपनी लाइफ में देखने को मिले, ठीक है। और एक चीज़ है, यस आप में से कुछ लोगों को सोशल लेवल पे जो है काफ़ी फेमस होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो देन आपको बहुत ही नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस मिल रही है, लोग आपको जानेंगे, ये सारी चीज़ें, फेमस हो रहे हो आप ऐसे, ठीक है। और हाँ, अगर जॉब के रिगार्डिंग मैं आपको गाइडेंस दूँ कि आपको किस तरह की जॉब में जाना चाहिए देन आप वो भी सुन लीजिए। कुछ जॉब्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे लिए क्या करियर अच्छा रहेगा देन आई मस्ट से या तो आप ऐसी जॉब में जाओ अगर आपको इंटरेस्ट हो, लाइक पुलिस, आर्मी की जॉब, जिम रिलेटेड, जैसे होते हैं ना जिम कोच बन गए, खिलाड़ी हो, किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में अगर आप जानना चाहते हो, प्लेयर बनना है अगर आपको, ठीक है, देन आप उसमें जा सकते हो। स्पोर्टमैन अगर आप बनना चाहते हो वहाँ जाओ। पुलिस की जॉब में जा सकते हो, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह की जॉब निकलती हैं वहाँ जाओ। जिम रिलेटेड अगर है जहाँ पे बॉडी की ज़रूरत है, गुड फिज़िक की ज़रूरत है, तो आप जिम कोच वगैरह के लिए जो है ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो, इस फील्ड में जाओ। एंड साथ ही आप जो है लॉ रिलेटेड उसमें भी जा सकते हो। अगर जैसे कि होता है ना पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी करनी है चीज़ें, वो फील्ड भी आपके लिए बेटर रहेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एलएलबी करनी है तो आप वो कीजिए, एग्ज़ाम देना है कुछ भी एंट्रेंस या, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए कौन से करियर अच्छा रहेगा, जहाँ पे ब्यूटी रिलेटेड, आउटर ब्यूटी की मतलब कि जहाँ पे बात होती है, फॉर एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्लोथिंग का काम हो गया, बिज़नेस का अगर आप करना चाहते हो क्लोथ रिलेटेड उसमें कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग का कर लो, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कर लो, मेकअप आर्टिस्ट का कर लो, ठीक है। तो ये भी मतलब आपके लिए ऑप्शन है, या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स का कर सकते हो, ठीक है, अगर मेल हो तो ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कि आप कर लीजिए, ये सारे मतलब काम आपके लिए बेटर रहेंगे चूज़ करना, ठीक है। और बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्टिस प्रोवाइड होगा आपको। अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो, ऑनेस्टी के साथ अपने काम करोगे देन 100% यू विल गेट द जस्टिस, ओके। और ये जस्टिस आपके ओवरऑल लाइफ के लिए है, ठीक है। साथ ही अगर कोई लीगल मैटर है आपका अटका हुआ था बहुत समय से, आपको नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा, बट अगर आप सही हो, ऑनेस्ट होना, तो आपकी जीत होगी। लीगल मैटर में भी मैं कहूँगी कि यस आपकी विन विन सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ कम टू द रिलेशनशिप वाइज भी मैंने जैसे कि कहा, अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ में रिलेशनशिप आए, हस्बैंड आए, वाइफ आए, शादी हो, ये वो, देन प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट, ओके। उस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दीजिए, दिल से प्यार की कदर कीजिए, नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो कि शादी बेकार की चीज़ है, लोग दुखी हैं, ऐसा है वैसा, क्योंकि आप जो बोलोगे, जैसी आपकी एनर्जीज होंगी आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा संभल कर जो है ध्यान रखिए। और किसी को आपको खुद भी नीचा नहीं दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरों को डिमोटिवेट नहीं करना, बी अ जेन्युइन पर्सन, एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल यहाँ आता हुआ ऑफ कोर्स दिख रहा है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यस आपके लिए जो है रिश्ता ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। बट हाँ, थोड़ी स्लो एनर्जीज़ हैं, मतलब आएगा तो बहुत जल्दी, एक्साइटमेंट के साथ लगेगा आपको कि अरे अभी बस 1 महीने में चीज़ें हो जाएं, शादी हो जाए। बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा टाइम लेकर जो है आपको डिसीजन लेना है, जल्दबाजी मत करना। सामने वाले को थोड़ा देख लो, उसका बिहेवियर वगैरह नोटिस करो कैसा है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसा है, देन गो अहेड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए। चलिए पहले इस टेक्स्ट से देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। बाकी आप एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, सोच समझकर बोलना, वरना आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। गुस्सा कंट्रोल का तो मैंने आपसे कहा ही है, बट यस अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मत बोल देना रैंडमली, कुछ लोग होते हैं ना बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं, तो वो चीज़ का प्लीज़ फोकस ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, यहाँ पर गाइडेंस है, माइंड योर ओन बिजनेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर सक्सेस और फेलियर, इन्वेस्ट योर टाइम एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। ओके, अगर आपको दूसरों के लाइफ के बारे में डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है, टाइम वेस्ट करने में मज़ा आता है, देन माय डियर यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरों के बारे में बात करके दूसरों के सक्सेस और फेलियर के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आपको अपना समय, एनर्जी और मनी अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने पे लगानी चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा ताक झांक आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, ब्रिज द गैप। There are two ways of reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success or you direct your time, energy and money to become successful. लीजिए अगेन वही चीज़ आपके सामने आ गई। डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ओके, अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसकी ज़िंदगी में सक्सेस है, फेलियर है। नहीं, आपकी जो भी ऊर्जा है, पैसा है, हर चीज़ को आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। कुछ लोग होते हैं कुछ गलत सलत चीज़ें भी करवाते हैं ताकि दूसरे का बिजनेस ठप हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसे नहीं। आपको सही इंसान बन के रहना है, अपनी एनर्जीज़ का सही से यूज़ कीजिए, ठीक है। अपने समय का, अपनी मेहनत को अपने ऊपर लगाओ, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। Open new roads of success. Your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay? So आपके माइंड में जितने भी अनलिमिटेड आइडियाज़ चल रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, बिज़नेस में, जॉब में, देन उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ज़रूर चलिए। इससे आपकी लाइफ में जो है आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर पाओगे, साथ ही आपके लिए बहुत सारे न्यू रोड्स भी जो है आगे जाकर ओपन होंगे, ठीक है। डिज़ायर्ड सक्सेस करियर में आपको अवश्य ही मिलेगी। और गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ख़ास करके एल्डर्स की, बड़ों की, क्योंकि उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस है, स्पेशली अगर आप अभी कम एज के हो तो, ठीक है। ध्यान रखिए, उनकी सलाह मशवरा लीजिए किसी भी काम में। नेक्स्ट है आपके लिए, डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। ओके, अगर आपकी लाइफ में अभी तक बहुत मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं, आपने पास में फेलियर देखा, ठीक है, तो उस वजह से अगर आप आज खुद को रोकते हो, डरते हो कुछ भी चीज़ करने से, तो आपसे कहा जा रहा है डरो मत, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया तो ये मत सोचो कि आगे भी आपको धोखा मिलेगा। टेक योर टाइम, ओके, थोड़ा समय लीजिए और सही से धीरे धीरे आगे बढ़ो। थोड़ा बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर सेफ टू गो टू। ओके, खुद के साथ अन्याय मत करो, थोड़ा सॉफ्टली रहो अपने साथ भी और आगे बढ़ो लाइफ में, सेफली बढ़ो आगे लाइफ में, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है, सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। ओके, अगर आप बहुत नेगेटिव होते हो तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है रहने की ज़रूरत है। कभी भी आपको लो फील हो तो खुद को थोड़ा मोटिवेट करो, गुड अफर्मेशंस आप बोल सकते हो, सेल्फ मोटिवेशन की आपको जो है यहाँ पर ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़, the more you are creative in your imagination the more you can manifest easily. okay, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी इमेजिनेशन में जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, विजुअलाइज करोगे, तो उतना जल्दी जो है आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छी चीज़ों को जो है आप मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।